गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम पढ़ेंगे एसएसटी। एसएसटी में हमारा एक पार्ट है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। इसका चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाई शुड पीपल डिसाइड। लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। इन इंडिया as we know became independent in 15 August 1947. Preceding this was a long and difficult struggles in which many sections of societies participate. जैसा कि हम जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता को एक लंबा और मुश्किल संघर्ष करना था। इस संघर्ष में पीपल्स फ्रॉम द वेरियस बैकग्राउंड्स जॉइंट द स्ट्रगल्स एंड दे आर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी एंड पार्टिसिपेशंस इन डिसीजन मेकिंग। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोग ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचार से प्रेरित थे। अंडर कॉलोनियल रूल्स द पीपल्स हैड लिव्ड इन फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ द डिसीजंस दैट दे टुक। औपनिवेशिक शासन यानी अंग्रेजों का जब राज हमारे देश में था तो लोग उनसे बुरी तरह डरे हुए थे। उनके कई सारे ऐसे फैसले होते थे जो उनके हिसाब से सही नहीं थे, लेकिन फिर भी वो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल पाते थे। बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर्स इफ दे ट्राइड टू क्रिटिसाइज दीज डिसीजंस। अगर वो उनके फैसलों को मानने से मना करते थे तो उनको भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। द फ्रीडम मूवमेंट्स चेंज दिस सिचुएशन, यानी आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी हमारे देश के लोगों ने, उसने इस सिचुएशन को थोड़ा चेंज किया। द नेशनलिस्ट बिगिन द ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स एंड मेक डिमांड। स्वतंत्रता सेनानियों ने ये स्थिति बदल डाली और राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगे भी पेश करने लगे। यानी जो कुछ वो चाहते थे वो अंग्रेज सरकार से मांगने लगे, वो उनका विरोध भी करने लगे। एज फॉर बैक एज 1855 द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड दैट देयर बी इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर्स with a right to decision the budget and ask questions। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, यानी कि वोट डालकर लोगों को चुना जाना चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए। ये हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने ये मांग रखी 1885 में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, एक बिल पास हुआ, एक एक्ट पास हुआ 1909 में। अलाउ फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशंस। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यवस्था को मंजूरी दे दी गई। While these early legislature under the British governments were in response to the growing demands of the nationalist। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई शुरुआती विधायिका यानी पहली जो लेजिस्लेचर बना, उसमें राष्ट्रवादियों के बढ़ते हुए दबाव के कारण ही ये बनाया गया कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को उसमें हिस्सा दिया जाए।
They did not allow for all adults aboard nor could peoples participate in decision making. हालांकि उनने सभी एडल्ट्स को यानी 18 साल से ऊपर वाले या वयस्क जो थे उनको वोट डालने का अधिकार तो नहीं दिया और ना ही आम लोगों को यानी सभी नागरिकों को कुछ भी डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले सके ऐसा अधिकार उन लोगों ने उनको नहीं दिया. As you read in chapter first, the experience of the colonial rules as well as the participation of different peoples in the struggles for freedom left till doubt in the minds of the nationalists that all persons in independent India would be able to participate in making decision. जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा, औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों का हिस्से के आधार पर राष्ट्रवादियों को ये विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं. यानी वे उनके जीवन को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करेगी और उनके फैसले कैसे लिए जा सकते हैं ये वो फैसला ले सकते हैं, ऐसा राष्ट्रवादियों को अनुभव हो गया था इस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान. विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वी वर गोइंग टू बी सिटीजन ऑफ अ फ्री कंट्री. आज़ादी मिलने के बाद हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने जा रहे थे. It meant that the government had to be sensitive. This did not mean that the government could do what it felt like. इसका मतलब ये नहीं था कि सरकार जो कुछ चाहती है वो कर सकती है. यानी आज़ादी मिलने या सरकार बनने का मतलब ये नहीं था कि जो सरकार बनेगी वो कुछ भी करने के लिए आज़ाद होगी. इट मीन दैट द गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू द पीपल्स नीड एंड डिमांड. इसका मतलब ये था कि जो सरकार बनेगी वो लोगों की आवश्यकता और उनकी जो भी मांग होगी उनके लिए जवाबदेह होगी. यानी उनकी आवश्यकताओं की पूरी करने के लिए ही सरकार बनाई जाएगी. The demands and appreciations of the freedom struggles were made concerted in the constitutions of independent India that laid down the principles of universal adult franchise. स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में एक ठोस रूप धारण कर लिया था. इस संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिक वोट देने का अधिकार रखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक ले. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लोग और उनके प्रतिनिधि. जो हम कल पढ़ेंगे. धन्यवाद.